3 आयात हैं, हम वो पढ़ेंगे। खुदावंद ने हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। आमीन। खुदावंद, सब बोले खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ज़बूर 131। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानत है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में। ऐ इस्राएल, अब से अब तक खुदावंद पर अतमाद कर। आमीन। बहुत दफा हम इन बातों को सुन चुके हैं, हम रिवाइज करते हैं, हमने रिवाइज करना है, क्योंकि जो हमने सुना होता है, जो हमने समझा होता है, वो इस दुनिया के मामलात, इस दुनिया की भागदौड़ में वो जो हमने सुना होता है वो कुछ दुधराने लग जाता है, उस पर डस्ट आ जाती है, एक तह जम जाती है फिक्रों की, परेशानियों की, थकावटों की, बेचैनियों की। एक तह जो है वो उस तालीम पर आ जाती है, उन बातों पर आ जाती है, और हमें फिर वो साफ नजर नहीं आता। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कितनी खूबसूरत, कितनी सादा सी बात करता है। कहता है खुश रहो और खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद के सबब से खुश रहो। खुदावंद करीब है। अब खुदावंद करीब है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, खुदावंद साथ है। खुश रहो, किस वजह से? खुदावंद साथ है, खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो। आज सिर्फ यही एक बात है जो मैं अंजील में से आपको देना चाहता हूं। किसी बात की फिक्र नहीं करना, बल्कि क्या हर बात में तुम्हारी दुआ शुक्रगुजारी के साथ, मिन्नत के साथ अपने खुदा की हजूरी में पेश की जाए। हर एक बात। अब जब ये बात आ जाती है, हर एक बात, तो हर एक मामला, हर एक मसला, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर तरह की बेचैनी, हर एक बात में, आमीन, कितनी बातों में? हर एक बात में। अब जब हम हर एक बात, तो जिंदगी के मामलात को जब हम देखते हैं,
तो जिंदगी के तो मामलात कुछ इस तरह के बिखरे हुए हैं, इतने मामलात हैं। एक संभालते हैं तो दूसरा मामला, वो संभालते हैं तीसरा मामला, एक सोच रिमूव होती है दूसरी सोच। तो ये चीजें जो है ये इंसान को घेरे रखती है, घेरे रखती है। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि फिक्र जो है वो दिल को दबा देती है। फिक्र क्या करती है? दिल को दबा देती है। और जब हम दिल की बात करते हैं तो याद रखें कि कलाम में खुदा ने अगर मांगा है, खुदा ने अगर बाइबल में खुदा ने आपसे मुझसे कुछ मांगा है तो वो क्या मांगा है? दिल मांगा है। झुकाओ ओदे अगे क्या? सिर के दिल, झुकाओ ओदे अगे दिल। अमूमन इंसान जो है वो सर झुकाता है पर दिल उसका कहीं और गया होता है। दिल खुदा ने मांगा। तो फिक्रें क्या करती हैं? फिक्रें जो हैं वो दिल को दबा देती हैं। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी के चश्मे, जिंदगी का चश्मा इसमें से फूटता है। यहां पर मैं दिल की आज एक इस पहलू से बात करूंगा, क्योंकि अमूमन दिल को इस हवाला से ज्यादा प्रीच किया गया है, दिल ला अलाज और हीले बाज। दिल की ख्वाहिशात को कुछ नेगेटिव हवालों से जो है वो पेश किया गया है। लेकिन आज मैं दिल को एक फर्क पहलू से जो है वो रखूंगा। वो इस तरह से कि तेरे इस दिल के बुकचे के अंदर एक ऐसा खजाना मौजूद है, इसके अंदर खुदा के वादे मौजूद हैं, इस दिल के अंदर तख्तियां मौजूद हैं, इस दिल के अंदर मन मौजूद है, इस दिल के अंदर आशा मौजूद है, इस दिल के अंदर जिंदगी है, इस दिल के अंदर खुदा के कलाम सच्चे वादे इस दिल के अंदर तूने रखे हुए हैं। ऐ ईमानदार, ऐ ईमानदार, तेरा ये दिल जो है वो ऐसा संदूक है, ऐसा ये बुच्चा है जिसके अंदर जिंदगी के खजाने हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब इस दिल के अंदर जिंदगी के खजाने मौजूद है, इस दिल के अंदर तेरे लिए गीत और राग मौजूद है, इस दिल के अंदर नारे मौजूद हैं, और इस दिल के अंदर नजात की शादमानी और नजात की रागनियां मौजूद है। आमीन, हालेलुया। इस दिल के अंदर नजात का पैगाम वो मफूज है। इस दिल के अंदर फतहमंदी का इकरार मौजूद है। इस दिल के अंदर हमेशा की जिंदगी का ईमान मौजूद है। हालेलुया। तो तेरे दिल के अंदर जो है वो अंजील रखी हुई है, अंजील का पैगाम रखा हुआ है, खुदा के सच्चे वादे रखे हुए हैं। तो तूने क्या करना है? इस दिल की खूब हिफाजत करनी है। आमीन, हालेलुया। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ इतना थोड़ा सा पता है कि जिन घरों के अंदर तिजोरियां होती हैं, उनकी चाबी इधर उधर हो जाए ना, जहां जहां पर गोल्ड रखा होता है, जहां पर अपनी कीमती चीजें रखी होती हैं, जब वो चाबी इधर उधर हो जाए तो ठंडे तत्ते पसीने आना शुरू हो जाते हैं। चाबी ना किसी के हाथ लग जाए।
तो याद रखें, फिर अगर इस दिल का जो बच्चा है जिसमें जिंदगी है, गीत है, राग है, खुशियां हैं, नारे हैं, खुदा के सच्चे वादे इसके अंदर रखे हुए हैं, अगर इसकी कुंजियां इब्लीस के हत्थे चढ़ गए फिर क्या हो? अगर इसकी कुंजियां फिक्रों के हत्थे चढ़ जाए तो फिर क्या होगा? लिखा है कि फिक्र जो है वो दिल को दबा देती है, मगर खुशी की खबर उसे ताजा दम कर देती है। हालेलुया! खुशी की खबर उसे ताजा दम करती है। तो कलाम हमें ये बताता है कि तूने क्या करना है, तूने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। तो जब किसी बात की हम बात करते हैं तो फिर कितनी बातें आती? कुछ बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बनते, तमाम बातें, तमाम बड़ा वसी सा है। किसी ऐ मेरे भाई, तूने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। ऐ ईमानदार बेटे, तूने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। ऐ ईमान रखने वाली बेटी, तूने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। खुदा के लोगों, चर्च कलीसिया, तूने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। कलाम कह रहा है। पर क्या है, इसके बावजूद भी इंसान क्या हो जाता है? फिक्रमंद होता है। इंसान फिक्रमंद हो जाता है। छोटी छोटी बातों, बड़ी बड़ी बातें तो अलग चीज हैं, छोटी छोटी बातों से फिक्रमंद हो जाता है। जब कलाम हमें यह कहता है कि खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, तो हमने लास्ट संडे तो बारिश की वजह से हम आए नहीं, इतनी बारिश थी, चर्च नहीं हो सका। आज तो बारिश नहीं थी, नहीं ना, आज लोग किधर? मैं ये बताऊं कि इंसान की फितरत कैसी है। इंसान जो है ना, बहुत बड़ी नाशुक्री चीज है। नाशुक्री का ये मंबा है। नहीं जानता कि जिसने मुझे सलामत रखा, जिसने मुझे सांसें दी, जिसने मुझे दिन दिया है, और जिसने मुझे दिन दिया है वही मुझे सब कुछ अता करेगा। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब बिछांदा मेज। जो तुम्हारे दुश्मन है ना, दुश्मन के रूबरू तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाएगा। सब तुम्हें अपना खुदा अपने करीब, अपने साथ नजर आना चाहिए। आमीन। हर बात में, हर मामले में नजर आना चाहिए, हर परेशानी में नजर आना चाहिए, हर फिक्र के अंदर नजर आना चाहिए, हर उस बड़े मैस में नजर आना चाहिए कि जब आपको ये नजर आए कि इतना मैस क्रिएट हो गया है, पता नहीं अब क्या बनेगा, तो उस मैस के अंदर भी नहीं देखे कि जहां पर भी मेरा खुदा मौजूद है। हालेलुया। इस सारी अफरा तफरी के अंदर, इस सारी बेचैनी के अंदर, इस सारे डरावने हालात के अंदर भी मेरा खुदा मौजूद है। तो क्या है? जरा इस चीज पर गौर करें, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। खुदा यीशु पर निगाह करें। पहली बात तो यह है कि खुदा आजकल और अब तक यकसा है, उसकी फितरत बदलती नहीं है। हमें बाप कहना किसने सिखाया? हमें बाप कहना खुदा के बेटे यीशु ने सिखाया, और उसने ये कहा, अब तुम इस तरह से दुआ किया करना, ऐ हमारे बाप। तो हमें बाप की पहचान कराने वाला यीशु है, वो खुदा का बेटा है, उसने हमें सिखाया। अच्छा, जब हम खुदा के बेटे को इस जमीन पर देखते हैं तो खुदा के बेटे ने कौन सा ऐसा काम है जो किसी के लिए ना किया?
कौन सा ऐसा काम है जो उसने किसी के लिए नहीं किया? उसने ऐसे ऐसे काम किए जो उन्होंने कहे भी नहीं किए। आमीन, हालेलुया। खुदा के बेटे ने ऐसे ऐसे काम किए जो उन्होंने कहे भी नहीं थे। क्या? जब 2 मछलियां 5 रोटियां, किसी ने रोटी मांगी थी कि हमें रोटी दी जाए? खुदा यीशु ने खुद कहा था, 3 दिन हो गए हैं पीछे चलते हुए, इन्हें कुछ खाने को दो। आमीन, हालेलुया। कौन सा बीमार जो यीशु के पास आया और उसमें शफा नहीं पाई? खुदावंद ने भूखों को रोटी खिलाई, हजारों हजार को खिलाई। खुदावंद ने कपड़े की बात कर लेते हैं, जमीन पर एक खिल्लत मिला, बादशाही खिल्लत मिला, वो भी उन्होंने ले लिया, उसने दे दिया। आमीन, हालेलुया। उसने हमारी रोटी पानी का बंदोबस्त किया, उसने हमारी शफा का बंदोबस्त किया, उसने हमारे लिए आराम का बंदोबस्त किया। उसने कौन सा ऐसा काम है जो उसने नहीं किया? उसने यहां तक किया कि गुनाहगार के गुनाह आलूदा कपड़े उतार कर उसे रास्तबाजी का खिल्लत बना दिया। आमीन, हालेलुया। तो खुदा के लोगों, उसने कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया? कहां उसने किसी को अधूरा छोड़ा हो? उसने तो यहां तक किया कि उसने अपना गोश्त भी खाने के लिए और खून भी पीने के लिए दे दिया और कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आमीन। बंदे के पास बहुत सारी चीजें रख दी हैं। एक बंदे के पास सोना चांदी दौलत, ये वो प्रॉपर्टी, गाड़ियां, ये वो सारा कुछ रख दिया जाए, और एक तरफ मौत रख दी जाए, जिंदगी रख दी जाए। भाई, ये मौत भी तेरे सामने मौजूद है, ये दुनिया भी तेरे सामने मौजूद है, और ये जिंदगी भी तेरे सामने मौजूद है। जिंदगी, इंसान कौन सी चीज चुनेगा? जिंदगी चुनेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सी चीज चुनेगा? जिंदगी चुनेगा। जिंदगी, वो जिंदगी देता है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान दौलत के पीछे खपता रहता है, वो पेट के पीछे खपता रहता है, वो कपड़े के पीछे खपता रहता है, वो अपने मियार और अपने स्टेटस के पीछे खपता रहता है, लेकिन उसे जिंदगी की परवाह नहीं। वो अपना स्टेटस बढ़ाने में लगा हुआ है, और स्टेटस बढ़ाने में, कपड़े के लिए, जूती के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, इसको करने कराने में वो लगा हुआ है, थक जाता है। और इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए वो इतना फिक्रमंद होता है, इतना फिक्रमंद होता है कि इंसान की किताब के मुताबिक फिक्र क्या कर देती है? दिल को दबा देती है। फिक्र दिल को क्या करती है? दबा देती है। जब दिल दब जाता है, दिल के नगमे खत्म हो जाते हैं, दिल की खुशियां खत्म हो जाती हैं, दिल के नारे खत्म हो जाते हैं, जीने की ख्वाहिश तक खत्म होती है। आपकी हंसी फिक्रों की वजह से, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर। दिल इतना दबा हुआ ना हो, इतना चिड़चिड़ा ना हो जाए, फिक्रों के अंदर दब के इतना कैद ना हो जाए कि चिड़चिड़ापन आ जाए। कलाम कहता है, तूने क्या करना है? हर बात में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, ईमान रखना है, खुदावंद करीब है। आमीन,
खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र नहीं करनी। आमीन, हालेलुया। ये फिक्र इंसान को खाए जाती है। क्या बनेगा, क्या होएगा, क्या हो जाएगा। आखिरी हद तक अपने खुदा का इंतजार करिए। हालेलुया। हद पार कर जाए। क्या कहा मैंने? हद पार कर जाए। कहे खुदा मैं चबूतरे पर चढ़कर तेरा इंतजार करूंगा। आमीन। उसी तरह से इंतजार करूंगा जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद ने वादों को पूरा होने के लिए इंतजार किया। मैं इंतजार करूंगा। किसी बात की फिक्र ना करो, ना जूती, ना कपड़ा, ना खाना, ना पीना। दुश्मन अगे वो आपके दुश्मन के रूबरू तेरे लिए दस्तरखान बिछाएगा। उसको करीब देते रहे। अगर बेरोजगार है तो भी उसको अपने करीब देखे, अगर बीमार है तो भी अपने करीब देखे, अगर लड़ाई झगड़ों के नस के अंदर है तो भी उसे करीब देखे, अगर आपको डरा धमका रहा है तो भी अपने खुदा को करीब देखे और उसको करीब देकर खुश हो जाए कि मेरा खुदा जो करीब है वो कादर है। हालेलुया। वो कादर है, वो आग के शोलों पर कादर है, वो शेरों के मुंह पर कादर है, उनके जबड़ों को वो बंद करना जानता है, उनके मुंह को बंद करना जानता है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे करीब है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा? किसी बात की फिक्र ना कर। आमीन। ज़बूर में क्या कहता है? ज़बूर 131 कहता है खुदा तू जानता है मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं। आमीन, हालेलुया। मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है। हम मामलों के बोझ तो अपने ऊपर लाद लेते हैं। इंसान है, सोची आती है, लेकिन सोच आए, फिक्र की सोच आए, उस मामले की सोच आए, पर वो आए सही, पर अगले ही लम्हे अपनी सोच को मुंतकिल कर दिया करे। आमीन। अपनी उस फिक्र को अपने खुदावंद के सुपुर्द, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करनी होगी। हम प्रैक्टिस नहीं करते। फिर मैंने कहा कि जिंदगी के चश्मे कहां से बूझते हैं? सब बोले कहां से बूझते हैं? दिल से बूझते हैं। अपने दिल की हिफाजत कर, अपने दिल को फिक्रों में दबने ना दे, बल्कि तेरे दिल के अंदर जो खजाना है ना उसको संभाल के रख। तेरे दिल के अंदर खुदा के सच्चे वादों का खजाना मौजूद है। उस वक्त जब फिक्र, रोटी पानी की फिक्र और पता नहीं फिक्रों की तो लिस्ट बनाई तो वो बेशुमार एक लिस्ट बनती है। जब आपको जिस मामले की फिक्र हो उसी मामले का खजाना अपने अंदर से निकाला करें। आमीन। उसी मामले का खजाना, उसी मामले को हल करने के लिए वेपन्स, वादा वो निकाला करे। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। इंसान क्यों थकता है? आज क्यों इंसान जो है कभी वो मशरक, कभी वो मगरब, कभी वो शुमाल, कभी एक ग्राउंड, कभी दूसरी ग्राउंड, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास जो है वो भागा फिरता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, खजाना उसके दिल के अंदर मौजूद है, लेकिन उस खजाने को वो ऑपरेट नहीं करता, उसे प्रैक्टिस में नहीं लाता, उस अपने खजाने को निकालता नहीं। कहता मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है। तो जब हमारे बावजदाद हमें ये कह रहे हैं कि हमें बड़े बड़े मामले से कोई सरोकार नहीं है, तो क्या हम मामले हल कर लेंगे? क्या इंसान अपने मामले हल कर सकता है?
और इंसान के बस में तो इतनी भी बात नहीं है कि वो अपने एक सफेद बाल को भी काला कर दे। कलाम कहता है तेरे सर के बाल मैंने गिन रखे हैं, तेरे गिने हुए हैं बाल। तू किन फिक्रों में पड़ा हुआ है, तू किन परेशानियों में, ये क्यों तेरे अंदर ये बात आती है हाय क्या बनेगा। और जब हम हाय निकालते हैं तो फिर क्या होता है? हाय नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। हाय क्या बनेगा, जो कहता है ना हाय क्या बनेगा, वो उसे खुदावंद नजर नहीं आ रहा, उसकी आंखें धुंधली। तो मुझे बड़े बड़े मामलों कोई सरोकार नहीं है, मैं सौ जाऊंगा निश्चय ना जदों मैं लेट जाऊंगा। आमीन। क्या ये ब्लेसिंग है, क्या ये खूबसूरती है कि उस जिंदगी के अंदर, उस खानदान के अंदर, उस बहन भाई के अंदर कि वो लेटता है और सो जाता है। क्यों? उसके मुक्चे के अंदर, उसके यहां और उसके यहां पर क्या मौजूद है? मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। मैं अपना इत्मीनान बिल कैसे दिया जाएगा? अच्छा मैं आपके पिछले महीने के बिल पे हो गए, सबके हो गए। जिसके पिछले महीने के बिल पे हो गए हैं वो अपने हाथ उठाएं। सबके हो गए? इससे और पिछले चले जाए, पिछले साल के हो गए, उससे पिछले साल के हो गए, उससे पिछले साल के हो गए, और सारे हो गए। आमीन। हालेलुया। सारे हो गए। पिछले महीने कपड़े सिलाए नहीं सिलाए? मैं पूछ लांगा भाई यजमान। चलो पिछले महीने कपड़े पहने, उससे पिछले महीने नंगे तो नहीं थे, उससे पिछले नंगे तो नहीं थे। आमीन। कल रोटी खाई, किस किस ने कल रोटी खाई? मैंने भी खाई, 2 दफा खा ली थी, 3 दफा खा ली, तो पता नहीं दरमियान में। और जब हमने पिछले दिन भी खाया है, पिछले महीने भी खाया है, पिछले पहना भी है, सारा कुछ बिल भी पे हो गया है, और अगला महीना रह जाएगा। किसी बात की फिक्र ना करो, मेरा खुदावन जो पिछले माह का खुदावन था, अगले माह का भी वही खुदावन। हालेलुया। अगले माह का भी खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र नहीं करो, जरा फिक्रों में कायम हो जाओ। कहो इस फिक्रों के हजूम के अंदर भी मेरा खुदावन मेरे साथ साथ चलना है। हालेलुया। और जिसने मेरे लिए किया है, मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है। किराया कैसे दिया जाएगा मुझे कोई फिक्र नहीं है, कि बिल कैसे दिया जाएगा, ये रोटी पानी कैसे चलेगी, ये बच्चों की शादी ब्याह कैसे होगा, ये तालीम कैसे होगी। ओ मेरे बाप के लिए मेरे खुदा ने सब कुछ किया था, वही मेरा खुदावंद है, और वो मेरे लिए भी सब कुछ करेगा, पूरा करेगा। ओ तेरा मतलब जरा किसी बात की फिक्र नहीं करो, बल्कि हर एक बात में वो कैसी ही बात क्यों नहीं, शुक्रगुजारी के साथ, मन्नत के साथ खुदावंद के सामने पेश करते। वो करीब है, उसे पता है कब और किस वक्त मैंने किसके लिए क्या करना है। आए खड़े हो जाएं और खुदावंद के ज़ुरी में शुक्रगुजारी करें, और आज इस बात को साफ लेकर जाएं कि हमने किसी बात की फिक्र नहीं करनी। मेरा खुदावंद मेरी फिक्र करने वाला है, मेरा खुदावंद हर रोज मेरा बोझ उठाने वाला है, मेरा खुदावंद मुझे ताज़ा दम करता है।